हम लोग शुरू कर रहे हैं जीएस पॉइंटर का प्राचीन भारत का इतिहास। तो बिना देर किए हुए दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें पाषाण काल। रॉबर्ट ब्रूसवुड कौन थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक थे। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूसवुड को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने। पशुपालन के साथ सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले थे? वह स्थान कौन सा है दोस्तों? आदमगढ़। चौपानी, मांडो, काकेरिया, महदाह एवं सराय नहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहाँ मिले हैं? महदाह से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए महदाह से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरादेव से। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। आमरी, मेहरगढ़, कोरदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण सामग्री से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़। नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? एच.डी. सांकलिया ने। नौदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतक को दफनाने के रूप में। राख का टीला, बूंदीहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा तथा ब्रह्मागिरी में से जिस नौपालिक स्थल से संबंधित है वह कौन है? संगल कल्लू। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से संबंधित है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मागिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है बुर्जहोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मागिरी तथा संगलकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बुर्जहोम में। इस क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से अधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखहिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों में से संलग्न कार्यकालय है संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। दूसरा टॉपिक है दोस्तों सैदो सभ्यता एवं संस्कृति। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इनके पास दोहे और अच्छा शास्त्रों के ज्ञान का अनुभव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सम्मेलन कीजिए। E.J.H. मैके, सुमेर लोगों का पलायन। मार्टिमर हिलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा से मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग होने वाला कौन सा रंग था? लाल रंग था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। गाय, हाथी, गेंडा तथा बाघ पशुओं में से
वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है। गाय। सुमिलित करें प्राचीन स्थल को पुरातात्विक खोज से। लोथल गोदीबाड़ा, कालीबंगा जूता हुआ खेत, धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े चित्रों के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रकृति। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे, पैठन गोदावरी नदी के किनारे। सही सुमेलित कीजिए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता के बारे में कथन सत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। सुमिलित कीजिए। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ गुजरात में है। इस दूसरा सही सुमेलित करें। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दामाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। हड़प्पीय संस्कृति स्थल को सुमिलित कीजिए। मांडा जम्मू कश्मीर में है, दामाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल कौन कौन है? मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, जुडेहरजोदड़ो, आमरी कोटदीजी तथा अलीमुराद। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन दिया गया था J.H. मैके द्वारा। कालीबंगा हड़प्पा लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल कहाँ में स्थित है? पंजाब में। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो कि हड़प्पा में स्थित है, लोथल गुजरात में। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है कहाँ स्थित है? भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतर नगर था लोथल। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में वह स्थान जो हड़प्पा का बंदरगाह था, लोथल। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्रा तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी सभ्यता की संबंधित नहीं है, पाटलिपुत्रा। भारत के सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। हड़प्पन स्तंभ का सबसे बड़ा पुरास्थल है। दोस्तों दोनों में डिफरेंस है, दोस्तों इसमें भारत जोड़ा गया है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की एवं वृक्षों की। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज तथा दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, लोथल एसा राव, सुरकोटदा J.P. जोशी, धौलावीरा J.P. जोशी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इस महत्व को नहीं समझ पाया था, A. कनिंघम, R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स तथा V.S. एथमिस में से वह जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खनन से संबंधित नहीं थे, V.A. स्मिथ। सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो। सही कलाक्रम को दर्शाइए। नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई वह है लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में वह स्थान जो कि घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, बनावली। सही कथन चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने शासकों एवं नालियों के जाल के साथ नियोजित भवनों के शहरों का विकास किया।
इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही है, किंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में सल्कित स्थाप के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा में से वह स्थान जहाँ से द्विशो यानी कि डबल संस्कार का प्रमाण मिला है लोथल एवं कालीबंगा। हड़प्पन स्थान सनौली के अभी तक हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कथन सही है, वह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है घोड़ा, गाय एवं ऊंट। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं वह है शेर। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी मिस्र की सभ्यता। माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया।